हेलो फ्रेंड्स। वो लेवल इंजीनियरिंग में स्वागत है आपका। हमने पिछली वीडियोस में जो हमारा इंसर्ट असेंबली है, कोर कैविटी ब्लॉक असेंबली, उसमें स्लाइडर असेंबली वगैरह करके इसको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है। अब हम इसका मोल्ड बेस तैयार करेंगे। मोल्ड बेस अभी हम एक स्टैंडर्ड मोल्ड बेस तैयार करेंगे, जो कि हमारे आने वाले भी जितने मोल्ड हम बनाएंगे आगे जाके उन सब में फिट हो, या आप बनाएंगे तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड मोल्ड बेस बनाने बनाने की ये वीडियो है। उसके बाद हम उस मोल्ड बेस में अपना ये इंसर्ट असेंबली भी असेंबल करेंगे, और फिर उसकी एडजस्टमेंट्स करेंगे इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग उसके साइजेस की एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है। तो हम अपना मोल्ड बेस असेंबली जो है वो तैयार करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, और इसी वजह से इस वीडियो को बनाने में इतना टाइम भी लगा है, अपलोड होने में इतना टाइम लगा है, क्योंकि मैं देख रहा था और सोच रहा था कि कौन सा बेस्ट तरीका हो सकता है जिससे कि ये कम से कम टाइम में बन पाए। ठीक है। तो आइए मोल्ड बेस बना लेते हैं। फाइल में जाएंगे, न्यू, और यहां से पार्ट मॉडल की जगह हम लेंगे असेंबली, क्योंकि हम असेंबली बना रहे हैं। ठीक है। असेंबली में हम डाल देंगे मोल्ड बेस, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मोल्ड बेस वन। ठीक है। मोल्ड बेस वन बन गया। अब ये कह रहा है सेलेक्ट पार्ट, तो पार्ट कैसे सेलेक्ट करेंगे? पार्ट पार्ट तो कोई है ही नहीं, अभी हमने बनाया ही नहीं है, तो इसको हम कर देंगे कट यहाँ से। अब यहाँ पे जाएंगे हम असेंबलीज में। असेंबलीज में जाने के बाद हम यहाँ जाएंगे क्रिएट न्यू। अब क्रिएट न्यू में ये मॉडल पे करके, और यहाँ डालेंगे कैविटी हाउसिंग। कैविटी साइड की जो प्लेट होती है, कैविटी हाउसिंग, हम उसको लिखेंगे। कई लोग इसको फिक्स हाउसिंग भी कहते हैं, कैविटी हाउसिंग। ओके। यूनिट्स मिलीमीटर्स में है। अब ये कह रहा है क्रिएट न्यू कंपोनेंट, तो ये सेलेक्ट करने को कह रहा है। मतलब अगर हमने यहाँ, जैसे हमने इलेक्ट्रोड असेंबली में बताया था कि इलेक्ट्रोड हमने पहले बना रखा था असेंबली में ही, तो उसे हमने सेलेक्ट कर दिया, तो वो उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रोड वन। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ बना तो रखा नहीं है पहले से, तो हम यहाँ पे सीधा खाली करेंगे ओके। ये हमारा यहाँ पे कैविटी हाउसिंग के नाम से एक प्लेट आ गई। अब इसको हम करेंगे मेक वर्क पार्ट, यानी कि अब हम जो कुछ भी, जो फीचर्स भी यूज करेंगे वो सीधा कैविटी हाउसिंग में डायरेक्ट जाके फीड होता रहेगा, असेंबली में नहीं रहेगा। ठीक है। होम में जाएंगे, एक्सट्रूड, तो हमारा रेक्टेंगल बन गया। अब ये हमारे यहाँ पे जो है, ये ऑटोमेटिक डायमेंशंस आ गई है। ठीक है। अब ये देखिए दोनों वीक डायमेंशन है, और वैसे भी हमें इसका साइज डिफाइन करना है। इसको 300 कर लेते हैं, 300 बाई 400 का जो है ना मोल्ड बेस का साइज रखिए, क्योंकि वहां पे स्लाइडर असेंबली ऊपर की तरफ आ रही है। वैसे तो हम ये स्टैंडर्ड बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ऊपर की तरफ आ रही है, तो लंबाई जो है ना वो मोल्ड की बढ़ जाएगी। इसमें हम क्या करेंगे ना, गाइड पिलर, गाइड बुश की लोकेशन दे देते हैं। लोग बाहर की बाउंड्री से डायमेंशन देते हैं, जैसे कि आप देखने लिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सारी डायमेंशन जो है वो सेंटर से लेनी है। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको कुछ तो पे करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको पैसे पे करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से काफी एफर्ट लगाया कि ये वीडियो जो है वो छोटे से छोटा बन पाए। ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो पाना मुश्किल हो जाता है जब आप एक बड़ी असेंबली बना रहे हो, और अगर मैं इसी असेंबली की 4 वीडियो बना दूं तो फिर आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको इस कंडीशन में जो पे करना है वो टाइम पे करना है अपना। अब इसी में एक और एक्सट्रूड मारेंगे, कॉलर के लिए। जो गाइड पिलर हमारा, गाइड बुश, गाइड पिलर आएगा ना, उसकी कॉलर देनी है। अब क्या करेंगे, यहाँ से रैपिड डायमेंशन में जाएंगे, इसको पकड़ेंगे और इसका भी ये पकड़ेंगे, और यहाँ की जो डायमेंशन है ना, इसको हम कर देंगे 3 mm। तो 3 mm पर साइड का कॉलर बन जाएगा। अगर अब मैं क्या करूंगा, ये मैंने क्यों किया बता दे रहा हूं मैं आपको, कि जब जब मैं इसका डाया बढ़ाऊंगा, इस वाले होल का, ये ऑटोमेटिक इससे 3 mm एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है कि मेरा गाइड पिलर का जो फिटमेंट डाया रहेगा, उससे जो कॉलर का डाया है वो 3 mm पर साइड, यानी कि 6 mm ज्यादा रहेगा। यानी कि अगर ये डाया 30 है तो ये 36 हो जाएगा।
और ये ऑटोमेटिक बढ़ेगा, इसमें रिलेशन हो गया इसका। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट में जाएंगे और ये इक्वल रेडियस से हम जो है ना अपने ये भी जो है ना एक ही डायमेंशन से हमारा कंट्रोल हो जाएगा। और ये सारे इक्वल रेडियस हो गए। अब देखिए इससे क्या बेनिफिट होगा, ये 3 था ना, मैंने इसको 5 किया, ये सारे के सारे 5 हो जाएंगे। 3 mm पे रखते हैं इसको। Okay, और जब भी मैं ये अंदर वाला जो 36 का डाया, 35 का डाया, 36 का डाया, जो भी हमने अभी बनाया है, ये जब भी बढ़ेगा ये इससे 3 mm पर साइड जो है अपने आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब हमारा कैविटी हाउसिंग जो है वो कंप्लीट हो गया, यहाँ से वर्क ऑन असेंबली कर देंगे। अब क्या करना है हमें, हम फिर से असेंबली में जाएंगे, क्रिएट न्यू में जाएंगे, मॉडल पे है, अब डालेंगे हम कोर हाउसिंग, यानी कि मूविंग हाउसिंग। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ओके। अब इसको कर लेंगे हम मेक वर्क पार्ट, ठीक है। मेक वर्क पार्ट कर लिया। अब ये हाईलाइटेड, ये जो है ना, ये देख रहे हैं थोड़ा डिम सा हो गया क्योंकि वो बनेगा। दोबारा जाएंगे होम में। अब क्या है कि मुझे कैविटी हाउसिंग, वो सॉरी कोर हाउसिंग बनाने के लिए कैविटी हाउसिंग के रेफरेंसेस की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि जब मैं कैविटी प्लेट में कुछ मॉडिफिकेशन करूं तो कोर प्लेट में वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, मुझे कोर प्लेट में जाके वो अपडेशन ना करनी पड़े। हम जाएंगे इंसर्ट में, मेन्यू इंसर्ट, इंसर्ट में जाएंगे हम, वेव जियोमेट्री लिंकर। अब ये कह रहा है कि क्या लेना है मुझे, तो मुझे सबसे पहले तो फेस लेना है इससे, ताकि मैं उस फेस को उस फेस के ऊपर एक्सट्रूड कर सकूं, ठीक है, प्लेन बना सकूं। तो मैंने ये एक फेस ले लिया, अप्लाई किया। अब दूसरा कह रहा है, दूसरा हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे कंपोजिट कर्व चाहिए। कौन कौन से कर्व चाहिए, मुझे ये कर्व चाहिए, ठीक है, मुझे ये कर्व चाहिए, इससे मुझे रेफरेंस बिठाना है, ठीक है। अब मैं इसे करूंगा ओके, तो मेरे पास ये दो चीजें आ गई। अब मुझे करना है एक्सट्रूड, एक्सट्रूड करूंगा किस पे, इस प्लेन के ऊपर। इस प्लेन के ऊपर एक्सट्रूड कर दिया। अब इस एक्सट्रूड करने के लिए मुझे प्रोजेक्ट कर्व का कमांड लेना है। और प्रोजेक्ट कर्व कौन कौन सा हो जाएगा, ये, हमेशा कैविटी और कोर साइड की जो हाउसिंग रहती है उसमें डिफरेंशिएट करके चलना है। अब इसमें हमें रिटर्न पिन के होल बनाने हैं, ठीक है। एक्सट्रूड करेंगे। इसकी डायमेंशंस भी जो है हमें इंडिविजुअल देनी है, लेकिन डायामीटर एक रहे। जो रिटर्न पिन का होल होता है वो आपको 0.1 खुला रखना है, ठीक है। तो हम ऑफसेट रीजन में जाएंगे और ये चारों होल सेलेक्ट करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऑफसेट रीजन में आके ही क्यों 50 माइक्रोन पर साइड यानी कि A.1 खुला कर रहे हैं, इन्होंने स्केच में क्यों नहीं कर दिया शूट करते टाइम। तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम जब भी ये रिटर्न पिन का साइज छोटा या बड़ा करेंगे तो जितना साइज, जैसे मान लो अभी 20 का है, हमने इसको 16 करना है, छोटी डाई है, 16 का कर दिया रिटर्न पिन। तो 16 का रिटर्न करने का पिन 16 का करने के बाद ना, वो 16 के डाया पे अपने आप ऑफसेट ले लेगा 0.1 का, ठीक है। रिलेशन बिठाते हुए चलना है। डायमीटर 20.1, रेडियस था 10.0 का, ठीक है। तो ये हमारा कोर हाउसिंग तैयार हो गया। हम एक काम करते हैं, हम ना स्पेसर ब्लॉक से पहले जो है इजेक्टर प्लेट बना लेते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम जाते हैं असेंबलीज में, क्रिएट न्यू, इजेक्टर प्लेट को हम एक्टिवेट कर लेते हैं, मेक वर्क पार्ट। इजेक्टर प्लेट को बनाने के लिए पहले वहीं से ले लेते हैं हम इंसर्ट,
एसोसिएट फीचर कॉपी, एक्सट्रैक्ट वेव ज्योमेट्री लिंकर, और यहां से हम डेटम लेंगे। डेटम है ही नहीं, सॉरी। फेस लेंगे। फेस हम ये वाला लेंगे, ठीक है। फेस ले लिया। ओके। अब डेटम प्लेन लेंगे एट डिस्टेंस यहां से, और तकरीबन तकरीबन 70 mm, ठीक है। अब ये प्लेन हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम जो इजेक्टर प्लेट बनाएंगे ना, उसका एक्सट्रूड हम करेंगे इस प्लेन, ठीक है। और इस प्लेन पे एक्सट्रूड करेंगे, और कोशिश करेंगे, सॉरी, इस प्लेन पे एक्सट्रूड करेंगे। और जब भी हमें फ्यूचर में इजेक्टर प्लेट की लोकेशन को आगे पीछे करना होगा, तो हमें सिर्फ इस प्लेन को एडिट करना पड़ेगा, और वो अपने आप ही ऑटोमेटिक जो है वो आगे पीछे चला जाएगा। अब फिर से जाएंगे, इंसर्ट, एसोसिएटिव कॉपी, वेव ज्योमेट्री लिंकर, यहां से लेंगे कंपोजिट कर्व। में ये कर्व लेने हैं क्योंकि इजेक्टर पिन में भी रिटर्न पिन के होल, ठीक है। अब आइए एक्सट्रूड करते हैं, एक्सट्रूड करेंगे हम इसके ऊपर। हम इस वाले नीचे वाले फेस से अपना इजेक्टर प्लेट जो है वो 2 mm छोटा रखेंगे, और ऊपर वाले से भी 2 mm छोटा रखें, ठीक है। बाकी जो मेक सिमेट्रिक में जाके हम ये लाइन और ये लाइन जो है इसके रेफरेंस में सिमेट्रिक करेंगे, और इसकी जो डायमेंशन है ये हम दे देते हैं। अब इसके ऊपर हम कॉलर बनाएंगे। इसमें देनी है बोल्टिंग। होल कमांड में जाएंगे, इस फेस पे हमें देना है। ये पहला पॉइंट आ गया है, ठीक है। अब क्या है कि हम जो भी ये क्या कहते हैं पॉइंट बनाते हैं ना, ये इस हिसाब से बनाना है कि रिटर्न पिन के दोनों तरफ जो है वो बोल्ट आए, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो रिटर्न पिन पे ही होता है, और रिटर्न पिन क्या करता है, इजेक्टर प्लेट और इजेक्टर बैक प्लेट के बीच में ना गैप क्रिएट कर देता है, ठीक है। और जब ये गैप क्रिएट हो जाता है तो हमारी इजेक्टर पिंस जो है वो लूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनमें प्ले आ जाता है। और वो कभी भी जब डाई रन करती है, तो प्रोडक्शन में क्या होता है, कभी पिन अप आ रही है कास्टिंग में, कभी पिन डीप आ रही है कास्टिंग में, तो उसको कंट्रोल करना ना मुश्किल हो जाता है, प्लेटें बैंड हो जाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम इसके बीच में जो ये जो रिटर्न पिन है ना, रिटर्न पिन दो बोल्टों के बीच में है, ठीक है। आप बोल्ट का क्या साइज देते हैं ये आपके ऊपर मैटर करता है। आप अपने क्या कहते हैं, आप अपने मोल्ड के साइज को ध्यान में रखते हुए वो दे सकते हैं। 20। अब इसके ऊपर ही हम इजेक्टर बैकप्लेट बनाएंगे अपना। असेंबलीज, क्रिएट न्यू। डेली वीडियो डालना जो है वो मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बन नहीं पाता है वीडियो। टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि सिंपल बनाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही सोचना पड़ता है। होम, इंसर्ट,
एसोसिएटिव कॉपी, वीव ज्योमेट्री लिंकर। अब इसमें से पहले हमें क्या लेना है? पहले हमें लेना है फेस। फेस हमने ये ले लिया। अप्लाई। अब इसमें हमें जो ये होल्स है ना, इन होल के लिए जो है हमें, सॉरी होल कह रहा हूँ, इन थ्रेड होल्स के लिए जो है हमें माउंटिंग होल बनाने हैं। तो अब यहाँ से हम क्या लेंगे? पॉइंट। ओह, पॉइंट नहीं पकड़ रहा, पॉइंट है ही नहीं। तो हम यहाँ से कंपोजिट कर्व भी लेंगे। कंपोजिट कर्व मिल जाएगा तो भी काफी है। ठीक है, एक्सट्रूड इस वाले फेस पे हो जाएगा। तो अब इसके लिए हम सेम वही काम करेंगे जो हमने पीछे अभी किया था, इसको भी हम क्या करेंगे? ऑफसेट कर देंगे। तो ऑफसेट रीजन लीजिए, अपने फेसेस को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, अब हम फिर से यहाँ पे एक्सट्रूड करेंगे। हमारा आर्ट की जो टैपिंग होती है ना, तो आर्ट के एलन बोल्ट में जो उसका एलन बोल्ट का जो हेड होता है, वो हमेशा अपने डाया से 1.5 गुना होता है। तो यानी M8 की टैपिंग है तो 8×4 12, और 2 mm पर साइड, 1 mm पर साइड रिलीव करेंगे, ये हो जाएगा 14 mm। फिनिश। और जितने की टैपिंग होती है, जैसे कि 8 की टैपिंग है तो उसकी डेप्थ जो है वो सेम रहेगी, 8 mm रहेगी। तो 1 mm का क्लियरेंस छोड़ के हम इसको पहले तो डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। फिर इसको 8 और एक 9 mm पे यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। असेंबलीज में क्रिएट न्यू, स्पेसर। स्पेसर बनाएंगे। ओके, स्पेसर को करेंगे मेक वर्क पार्ट। होम में जाएंगे, इंसर्ट, और दोनों दोनों स्पेसर जो है ना एक साथ ही बना देते हैं। ठीक है। और एक साथ इसलिए बनाते हैं कि क्योंकि हम एक ही स्पेसर इस तरह का बनाएंगे कि वो घूम के भी इधर ही लग जाए। तो अभी हमें जल्दी काम करना है, तो हम अभी आपको बताते हैं कि जल्दी में कैसे काम करते हैं। ठीक है। तो एसोसिएटिव कॉपी में वेव ज्योमेट्री लिंकर, यहाँ से हमें फेस चाहिए। फेस ले लिया हमने। ठीक है, अप्लाई कर दिया। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कंपोजिट कर्व, ये और ये। हमने ये भी ले लिया, कर दिया ओके। अब हम फिर जाएंगे सिलेक्शन, इंसर्ट, एसोसिएटिव कॉपी, ज्योमेट्री लिंकर, और यहाँ से भी हम लेंगे फेस। किसका फेस लेंगे? इजेक्टर प्लेट का। एक ये फेस लेंगे और एक ये फेस लेंगे और करेंगे ओके। ओके, इसको यहाँ से हटाओ, अप्लाई, और फिर ले लेंगे एक और करेंगे अप्लाई। मतलब ये फेस एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं हो रहे थे, तो वो कह रहा है कि एक बार में एक ही फेस ले सकते हैं। ठीक है। अब हम होम में जाएंगे, करेंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करेंगे इस वाले पे। अब ये हमने इजेक्टर प्लेट के बाद ही क्यों बनाया, ये आपको ही पता लग जाएगा। क्योंकि हमें इसके और इजेक्टर प्लेट के लास्ट पॉइंट के बीच में गैप क्रिएट करना है। कितने का? 3 mm का।
आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं गैप। ठीक है, 5 का भी कर सकते हैं, हम 3 mm का कर रहे हैं। ये हमने क्यों बनाया है ऐसे, पहले इजेक्टर प्लेट ही क्यों बनाया, अब देखिए क्या करेंगे। हम ना इजेक्टर प्लेट है ना हमारा, इसको हम कर लेते हैं मेक ओवर। अब देखिए इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर प्लेट ये है ना। अब हम इसको एडिट विथ रोल बैक करेंगे इस एक्सट्रूड, यहाँ से एडिट स्केच हो जाएगा। अब देखिए ये 140 था ना, इसको हम कर देते हैं 150। अब देखिए क्या क्या होगा। पहले तो ये इजेक्टर प्लेट, इजेक्टर बैक प्लेट जो है वो इसी के साइज का हो गया, और दूसरा इन दोनों के बीच में जो हमने 5 mm 3 mm का गैप क्रिएट किया था ना, वो 3 mm का गैप गैप हमेशा क्रिएट रहेगा। ये बेनिफिट हुआ हमें इससे, यानी कि हमारी डायमेंशन जो है वो इंटरलिंक है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आगे की जो मोल्ड बेस में डिटेलिंग वगैरह रह गई है, हमारा बॉटम प्लेट रह गया है, बोल्टिंग वगैरह रह गई है, ये सब हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें।